जिला पुलवामा के कमराजीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का सरकर्दा कमांडर हलाक हो गया है। फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुए इस इनकाउंटर में एक फौजी जवान भी शहीद हुआ है, एक और फौजी जवान जख्मी भी हुआ है। बीती रात कमराजीपुरा इलाके में फौज की जानिब से मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मेवा बागात में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की थी। काफ़ी देर तक जारी रही गोलियों के तबादले में 2 फौजी जवान जख्मी हो गए थे। इनको अगरचे इलाज के लिए फौजी अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। तमाम जख्मियों में से 53 आरआर से मुंसलिक एक जवान जख्मों की ताब ना लाकर शहादत पा गया। फोर्सेज ने आज सुबह से मेवा बागात में तलाशी कार्रवाई के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की लाश बरामद की। हलाकशुदा मिलिटेंट की शिनाख्त लीला हारा काकापुरा पुलवामा के आज़ाद लोन के तौर पर हुई है। आज़ाद कई तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस था और वो काफ़ी मतरूफ था। इसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। आज़ाद की हलाकत को फोर्सेज ने बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। पुलिस के मुताबिक आज़ाद परचू पुलवामा में पुलिस हेड कांस्टेबल अनूप सिंह की हलाकत में भी मुलविस था। बेंगलुरु के फसादज़दा इलाकों में हालात इस वक्त काबू में है। फेसबुक पर इश्तियाल अंगेज तस्वीरें और बयान पोस्ट किए जाने के बाद शहर के डीजे हल्ली और केजे हल्ली इलाके में पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ था। बरहम हजूम पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया और फिर फायरिंग की। पुलिस फायरिंग में 3 अफराद हलाक हुए हैं जबकि तकरीबन 15 अफराद जख्मी हुए हैं। रियासत के वज़ीर आला ने मामले की मुकम्मल तहकीकात करने की हिदायत दी है। बेंगलुरु तशद्दुद मामले में येडियुरप्पा हुकूमत ने सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। येडियुरप्पा हुकूमत ने कहा है कि मुजरिमों को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। हुकूमत ऐसी इश्तियाल अंगेज कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस अवाम पर हमले नाकाबिल कबूल है। जुर्म का इर्तिकाब करने वालों पर लाजमी तौर से कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बेंगलुरु तशद्दुद में 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 60 से ज़ायद पुलिस एहलकार भी जख्मी हैं। Right now the situation is completely under control. We have imposed curfew in 2 police station limits, that is KG Halli and DJ Halli. So these 2 places we have imposed curfew, and in the remaining city 144 section has been imposed. So right now situation peaceful. Patrolling arrangements have been put in place. We are getting 4 companies of CRPF, RF and CSF from outside state. So they would be also joining us in our bandobast, our security arrangement. And now other procedures are undergoing. We have arrested 110 people. They would be produced before the court. Even the person who was involved in the other case, in the initial case, has also been secured. रवि एक मिनिस्टर है, BL संतोष पार्टी के बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। इस तरह का बेबुनियाद स्टेटमेंट करना बिल्कुल हम इस पे राज़ी नहीं हैं। हम सहमत नहीं इस तरह का स्टेटमेंट करते हैं। ये उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। रहा MLA की बात, MLA अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने कल रात में इमीडिएट उन्होंने क्लैरिफाई किया है, जो लड़का जो दूर का रिश्तेदार है उससे हमसे कोई नाता नहीं है, हम जानते भी नहीं उसको। उसने डाल दिया तो कुछ लोग जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है। ये कुछ लोग इसको साजिश बना के जो है मेरे घर पे अटैक किए, हालांकि मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। उसने खुद कहा कि ऐसे आदमी को इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों से भी अपील किया कि बिल्कुल इस तरह का जो काम जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं खुद नहीं बर्दाश्त करूंगा क्योंकि मैं आपके साथ में हूँ। शांति बना के रखना, इस बात अखंड श्रीनिवास मूर्ति रात में ही स्टेटमेंट किया था। तो जब वो खुद बोल चुका है कि मेरा कोई नाता नहीं है, उसके बावजूद ये प्रॉब्लम शुरू हुआ जब जो पोस्ट किया था व्हाट्सएप में हमारे प्रोफेट मोहम्मद के बारे में, तो उस टाइम पे इमीडिएटली पुलिस वालों ने एक्ट करना चाहिए था। जब उन्होंने डिले किया तो लोग भड़क गए। उसमें काफ़ी कुछ इमोशनली हो सकता गड़बड़ की है, लेकिन हम जो गड़बड़ की उनकी सहमत नहीं करेंगे। हम लोग जो गलत है वो गलत है, लेकिन अगर पुलिस वाले इमीडिएट एक्ट करते तो ये रोक सकता था। मुल्क के IT शहर बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजे हल्ली इलाक़ों में कल रात पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ है। फेसबुक पर इश्तियाल अंगेज़ मुतनाज़ा बयान पोस्ट करने के बाद ये एहतजाज हुआ है और इस एहतजाज में ज़बरदस्त जानी और माली नुकसान हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह पुलिस की गाड़ियों को नज़र आतिश किया गया है। पुलिस स्टेशन में घुसकर देवर जीवन हल्ली यानी डीजे हल्ली
डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एहतजाजी अहम मुलजिम, इस मामले के अहम मुलजिम की गिरफ़्तारी का मुतालिबा करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान एक जानिब गुफ्तगू हो रही थी तो दूसरी तरफ एक ग्रोह यहाँ के मुकामी एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर पहुंचकर वहाँ तोड़-फोड़ और आतिशज़दगी के वाक़यात में मुब्तला हुआ और ये पूरा हुजूम बेकाबू हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इस दौरान जब हालात काबू में नहीं आए तो पुलिस ने फायरिंग की और इस फायरिंग में 3 अफराद की मौत हुई है और कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं और साथ में इस पूरे वाक़ये में तकरीबन 70 पुलिस अहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये तशद्दुद मुनज़्ज़म था? जिस अंदाज़ में यहाँ पर तबाही हुई है, तबाही मची हुई है, कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में ये बात कही जा रही है कि मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का एक आसान तरीका इख्तियार करते हुए ये फसादात हुए हैं, ये एहतजाज हुए हैं और इस पूरे मामले में जो है कशीदगी का माहौल है। अभी भी आप देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला जो है, जो गाड़ियाँ तबाह हुई थी, जो रात में जिन्हें जो है आग लगाई गई थी, उस आग को बुझाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि एक बड़ा पुरतशद्दुद एहतजाज बेंगलुरु में हुआ है और इस एहतजाज के बाद कई सवालात उठ रहे हैं। इस तशद्दुद के बाद कई सवालात उठ रहे हैं। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। और हमारे नुमाइंदे रऊफ़ अहमद ने मुकामी लोगों से यहाँ पर बातचीत की। बेंगलुरु में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान पुलिस फायरिंग से मुकामी लोग खौफज़दा हुए हैं। यहाँ पर डीजे हल्ली के मुस्लिम कॉलोनी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह गोलियों के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। रात में यहाँ पर पुलिस ने फायरिंग की है और कई जगहों पर जो है इस तरह की गोलियों के निशान आप देख सकते हैं इस मुस्लिम कॉलोनी में। और इस पूरे मामले के बाद यहाँ के लोगों में खौफ और दहशत देखने को मिल रही है। बताइए कैसे क्या हुआ रात में? रात में फुल गलाटा 8 बजे से शुरू हुआ, 12:30 तक गलाटा हुआ और फायरिंग भी चली और गैस भी चलाए पुलिस वाले और 2-3 आदमी कुछ ज़ख्मी भी हुए। और उसके बाद जो हमें अंदर चले गए, फायरिंग शुरू हुई तो हमें अंदर रह गए। ये घर किसका है? आपका है? हमारा घर। हाँ। हम किराए पे रहते हैं, हमारा घर है ये। यहाँ से गोली लगो, वो गोली लगो, ऊपर फायर हुआ है। ओके। क्या देखा आपने? क्या देखा? हमने देखा वही हमें सवेरे सुबह 6 घंटे तक जाते हैं दुकान पे, फिर रात को 10 घंटे हमको है खाना गिना खा लगा। उसके बाद तो फायरिंग हुआ, बम मिलकर गोलियाँ चले, पूरा इधर दीवार पर सब गोलियाँ लगे, पर उनके घर पर गोलियाँ लगे, फिर उधर लगा गोली, इतना छुआ। तो अभी क्या लोग, पुलिस क्या कह रही है यहाँ पे? पुलिस कुछ भी नहीं, अंदर रहो बोल रही, बाहर नहीं आना। बाहर तो लाठी चार्ज कर दी, 144 सेक्शन डाल दी। तो कितनी तादाद थी लोगों की यहाँ पर? बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, कम से कम 1000 के ऊपर थे, बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं उसे जलाया गया है। जला गया, पहले जला दले, बाद में कैसा हुआ है? पब्लिक की तरफ से छुआ है, पब्लिक जलाई, बाद में फायरिंग की आर्डर है, उन्होंने फायरिंग करे। इससे पहले छोटे मोटे गलाटे हो लोग थे, बाद में गलाटे बढ़ गए। पुलिस जब लाठी चार्ज करी तो ज़्यादा हो गया, बाद में वो गैस चालू करे उन्होंने तो और बढ़ गया वो, इस वजह से जलाना करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर लोगों में जो है कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं आया, और लोगों को जो है पूरा अमन के लिए कोई भी कोशिश नहीं हुई? जमीर अहमद आए थे ना, जमीर अहमद आए थे, उनको भी ज़रा हाथ क्या कि खटगा बोल को डैमेज हो, उन्होंने भी चले गए, कंट्रोल करे उन्होंने, मगर पब्लिक कंट्रोल नहीं कर सकी। तो ये आप देख सकते हैं कि पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब ये कॉलोनी है, मुस्लिम कॉलोनी। यहाँ पर भी जो है पुलिस की फायरिंग हुई है। जैसा कि मुकामी लोग कह रहे हैं कि जब हुजूम बेकाबू हो गई
तो पहले पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज की और फिर फायरिंग की, और फायरिंग के निशान आप जगह जगह पर यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह जो है पुलिस की फायरिंग के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। और इस पूरे मामले के बाद जो है तशवीश का इजहार किया जा रहा है। एक मुतनाज़ा पोस्ट, एक इश्तिआल अंगेज़ पोस्ट जो यहाँ के मुकामी एमएलए के एक रिश्तेदार ने सोशल मीडिया में नशर किया, और इसके बाद ये बड़ा वाक़या पेश आया है। और कहीं ना कहीं ये पूरा वाक़या तशवीश का सबब बना हुआ है कि किस तरह एक पोस्ट के ज़रिए मजहबी जज्बात को मजरूह करते हुए, मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाते हुए इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। बीती रात बेंगलुरु में हुए तशद्दुद के दौरान फ़िरकावाराना हमआहंगी की, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की खूबसूरत मिसाल देखने को मिली है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के कावल बैसंद्रा इलाके में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एमएलए का घर है, मुकामी एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति की रिहाइशगाह है, जिसे एहतजाज के दौरान निशाना बनाया गया, यहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया। एक बड़ा हुजूम मौजूद था और इस घर के करीब मंदिर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस मंदिर की हिफाजत खुद मुस्लिम नौजवानों ने एक चैन कायम करते हुए की है। किसी भी तरह इस मंदिर को धक्का न पहुँचे, कोई भी यहाँ पर तोड़ फोड़ न हो, इसकी ज़िम्मेदारी मुस्लिम नौजवानों ने ली थी। और बाकायदा इस पूरे मंदिर के अतराफ़ एक इंसानी जंजीर, ह्यूमन चैन बनाते हुए इसकी मुकम्मल तरीके से हिफाजत की गई। और ये इत्तेहाद की खूबसूरत मिसाल पुरतशद्दुद एहतजाज, पथराव के दरमियान फायरिंग, पुलिस फायरिंग के दरमियान देखने को मिली है। ये खुशनुमा मिसाल जो बेंगलुरु की रिवायत रही है, भाईचारगी, इत्तेहाद, फ़िरकावाराना हमआहंगी, उसकी एक ज़िंदा मिसाल यहाँ पर हम देख रहे हैं। जैसा कि इससे पहले भी कहा गया है कि ये जो तशद्दुद हुआ वो फ़िरकावाराना नहीं था, किसी दो मज़हब या दो कौमों के दरमियान नहीं था, बल्कि एक वाक़े यानी कि एक शख्स ने एक मज़हब के जज्बात को मजरूह करते हुए सोशल मीडिया में क्या एक मुतनाज़ा इश्तिआल अंगेज़ जैसे ही बयान पोस्ट किया, उसका नतीजा ये हुआ कि अवाम बरहम हुई और एहतजाज पर उतर आई और ये एहतजाज तशद्दुद इख्तियार कर गया। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में तशद्दुद के दौरान भी फ़िरकावाराना हमआहंगी को बरकरार रखने की कोशिश की गई। अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान एक मंदिर की हिफाजत के लिए शरपसंदों के सामने सीना सपर हुए। इसकी तफसीलात हमारे नुमाइंदे दे रहे थे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर होते हैं। मुल्क में कोरोना के मामले में कदरे तेज़ी आई। पिछले 24 घंटों के दौरान 60,963 नए मामले रोशनी में आए हैं। इस तरह मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 23,29,639 हो गई है। उनमें से 6,43,948 एक्टिव मामले हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 834 लोगों की मौत हुई है। मगरबी बंगाल में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रियासत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई है। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के तकरीबन 3,000 नए मामले सामने आए। वहीं महकमा सेहत ने कोरोना से लोगों को फिक्रमंद न होने की अपील की है। महकमा सेहत के मुताबिक रियासत में कोरोना मुतासरीन की बड़ी तादाद सेहतयाब भी हो रही है। हुकूमत की जानिब से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। रियासत में कोरोना से मुतासिर 76,442 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि कोरोना से मुतासिर 25,661 मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। मराठा रिजर्वेशन की मुहिम चलाने वाली तंजीमों ने रियासती हुकूमत पर धोखाधड़ी और वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगाया। मुहिम से जुड़े लोगों का इल्ज़ाम है कि रियासती हुकूमत मराठा रिजर्वेशन तहरीक को कुचलने की नाकाम कोशिश कर रही है, इसलिए अब मुंबई पहुंचकर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए जाएंगे। तहरीक से वाबस्ता लोगों का इल्ज़ाम है कि हुकूमत ने 42 अफराद को मुलाजमत और 10 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बरखिलाफ महलूकीन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये जो 42 कुटुंबों जो सदस्य जिन्होंने बलिदान दिया है, उनको 10 लाख रुपए की मदद और एक सरकारी नौकरी, और जो आज़ाद मैदान के ऊपर जो 47 दिवस जो 2014 के विद्यार्थी थे
उनको भी उन्होंने नौकरी का आश्वासन दिया था। ये दोनों आश्वासन अगर उन्होंने पूरे नहीं किए तो आने वाले समय में उनको आंदोलन को सामने जाना पड़ेगा। हमारी उद्धव साहब से मांगे या हमारे को हक पे आने की आप यही आने जरूरत मत आने की दीजिए, उसके अंदर ही कि जो हमारे जो बांधव है दो समाज के जिन दो मांगे हमारी वो पूरी कीजिए। रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के साथ हाथ मिलाया। मंगल को मुंबई में होने वाले खुसूसी प्रोग्राम में अमेरिकी सदर के साहिबजादी और मुशीर इवांका ट्रंप ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इवांका ने कहा कि इससे ख्वातीन को माशी एतबार से बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। इसके लिए WGDP फंड बनाया गया था। वहीं मुंबई में तकरीब से खिताब करते हुए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि इन्हें यह ऐलान करते हुए फ़ख्र और खुशी महसूस हो रही है कि रिलायंस फाउंडेशन GDP और W के साथ शराकत में एक साथ आ रही है। इस शराकत दारी से ख़वातीन को कारोबार से मुंसलिक और फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। वहीं WGDP के साथ हिंदुस्तान में विमेन कनेक्ट चैलेंज का आगाज़ किया जाएगा ताकि जेंडर डिवाइडेड ख़त्म हो। आपको बता दें कि 2009 में पूरी दुनिया में ख़वातीन को माशी एतबार से बाइख्तियार बनाने के लिए विमेन ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोसेस प्योरिटी यानी PWGDP CET को लॉन्च किया गया था, जिसे बनाने में इवांका ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया था। मध्य प्रदेश मदारिस असातिज़ा ने अपने मुतालबात को लेकर हुकूमत से दू बदू हाथ करने का फैसला किया। सूबे के 1642 मदारिस के असातिज़ा को सूबाई और मरकजी हुकूमत के जरिए 4 साल से तनख्वाहें अदा नहीं किए जाने से मदारिस असातिज़ा के सामने कोरोना कहर में हालात नागुफ्ताबे हो गए। हालात से मायूस असातिज़ा ने एक बार और मरकजी और सूबाई हुकूमत के उदरा अक़लियती फलाह व बहबूद के दरवाजे पर दस्तक देने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। MP मदारिस के असातिज़ा के साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने बातचीत की। में हुकूमतें मसाइल का हल करने के लिए होती हैं और अवाम यही चाहते हैं कि जब उनके पसंद की हुकूमत चुनी जाए तो उनके मसाइल का हल हो। कोरोना कहर हो या उससे पहले की बात करें, मध्य प्रदेश के मदारिस के असातिज़ा को 1-2 दिन नहीं बल्कि 4 साल से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि 4 साल का अर्सा कितना होता है। फिर कोरोना में जहाँ पर अच्छे लोगों की कमर टूट गई है, ऐसे में इन लोगों के ऊपर क्या गुजरते हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद सोहेब कुरैशी। सोहेब साहब, किन मसाइल से आपको पूछा रहे हैं? सब हमारे जो टीचर्स हैं मध्य प्रदेश के 1642 मदरसे हैं, उनको जो है पिछले 4 साल से अनुदान नहीं मिला है, वेतन नहीं मिला है। बग़ैर सैलरी के ये अपना तालीमी काम कर रहे हैं। आपने कहा बगैर सैलरी के आप लोग तालीमी काम करें। आइए कुछ और लोग जानते हैं। आपका नाम? अब्दुल बासित खान। बासित साहब, किन मसाइल से दो चार आप लोग? ये हमारा यही मसाइल है कि जब से पेमेंट तो मिला नहीं है, उसके बाद हम रेंट देते हैं, हमारा किराए के भवन से, और इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हम खाने पीने को, बहुत से बेचारे ऐसे हैं खाने पीने को नहीं है उनके पास, तो बिल्कुल खाने पीने को नहीं। यहाँ पे कुछ असातिज़ा ऐसे भी हैं जिनके बारे में बताया जाता है जिनकी मौत हो गई है, जबकि ये कहा जाता है कि कोरोना के जो जाबाज है, जो खिदमत कर रहे हैं, उनकी तरफ से हुकूमत मदद करेगी। इसमें कोई हमें मदद अभी तक कोई मिली नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक जी। यहाँ पर आइए, कुछ खवातीन भी हैं। आप जो है 4 साल का अर्सा बहुत होता है, कितने दरवाज़ों पर आप लोगों ने दस्तक दी? पूरी सरकारों के हर मंत्रियों के पास हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं कि हम लोगों की सरकार मदरसों को अनुदान दिया जाए, क्योंकि हमारी टीचरें जूझ रही हैं। हर नए सत्र में हम लोगों को इससे जूझना पड़ता है। 4 साल कम नहीं होते हैं, उनके घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उनके हस्बैंड आने को देने को तैयार नहीं है। अब नया सत्र शुरू होने वाला है, बच्चों की पढ़ाई शुरू होने वाली है, लेकिन हम लोगों को अनुदान नहीं मिल रहा। हम लोग चाहते हैं सरकार लोग हम लोग की सुने, और तो ये तो सरकारी स्कीम है, उसके तहत हम लोग मदरसे चला रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग हम लोग को अनुदान नहीं दे रहे हैं। 4 सालों में बहुत सारे दरवाज़ों पर आप लोगों ने दस्तक दी, सरकारों ने नहीं सुनी। अब कोरोना के जो है अनलॉक 3 हो गया है, क्या कदम उठाएंगे? अब सब आइंदा जो है ना, सारे मंत्री सारे विधायकों का घेरा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी घेरा जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी घेरा जाएगा। अगर अमल दरामद नहीं करा गया या अनुदान जारी नहीं होगा तो भैया हम लोग क्या काम करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। फिर देखते कि मदारिस के असातिज़ा ने अब जो है हुकूमतों से, चाहे मरकज़ी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, इससे 2-2 हाथ करने का फैसला कर लिया है। उनका कहना है कि एक बार फिर जो है तमाम लोगों के पास जाएंगे, अगर नहीं होता है फिर ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। कोरोना के इस दौर में अब ऑनलाइन तालीम की तरफ मुल्क चल निकला है। यही वजह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 5 अगस्त से क्लासेस ऑनलाइन शुरू कर दिए, लेकिन मुतादिद तलबा ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज़रूरी आलात दस्तयाब नहीं कर पा रहे हैं, जो एक परेशानी का सबब है, जिसके पेश नज़र MU के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने
तलबा कदीम से अपील की है कि वो तलबा की मदद के लिए आगे आएँ। अपील जारी करते हुए वाइस चांसलर ने लिखा है कि एक तालिब इल्म पर 50,000 रुपये का खर्चा है। यूनिवर्सिटी के तर्जमान उमर सलीम पीरजादा ने बताया कि कोरोना के वक्त में AMU हर सतह से अपनी खिदमत फराहम कर रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर।